राहुल गांधी वायनाड के लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं? क्या राहुल गांधी रायबरेली के चक्कर में वायनाड के लोगों के दिल को तोड़ रहे हैं? क्या राहुल गांधी रायबरेली के चक्कर में वायनाड के लोगों के साथ छल कर रहे हैं? क्योंकि साफ तौर पर खबर सामने है कि राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ रहे हैं, वहां से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेगी, राहुल गांधी रायबरेली में रहेंगे। अब जैसे ये खबर सामने आई तो सोशल मीडिया पर एक चर्चा चलने लगी कि राहुल गांधी तो धोखेबाज है भाई साहब, राहुल गांधी तो वायनाड के लोगों के साथ छल करने लगे हैं, उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनका विश्वास तोड़ रहे हैं, उनका जो उन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी का बुरे वक्त में साथ दिया था, उस बुरे वक्त को राहुल गांधी भूल गए हैं। जब अच्छा वक्त आया तो राहुल गांधी उस बुरे वक्त को भूल गए, उस बुरे दौर को भूल गए जब उनके ऊपर हार मंडरा रही थी, सवाल खड़े हो रहे थे, उनकी सांसदी पर सवालिया निशान थे, खतरा था। जब उस बुरे दौर में वायनाड ने राहुल गांधी का साथ दिया तो राहुल गांधी अब वायनाड के लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनके साथ धोखेबाजी, उनके साथ विश्वासघात क्यों कर रहे हैं? अब यह बात क्यों कही जा रही है कि राहुल गांधी धोखेबाज हैं? दरअसल इस चीज को समझिएगा। साल 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था और राहुल गांधी तब भी 2 सीटों से लड़े थे, आपको पता है, वायनाड और अमेठी। अमेठी से भी राहुल गांधी लड़े थे और वायनाड से लड़े थे। अमेठी जो राहुल गांधी का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ था, राहुल गांधी उससे पहले यहां से सांसद बन चुके थे। ऐसा माना जा रहा था कि अपने गढ़ में राहुल गांधी शायद बेहतर करेंगे। लेकिन जब राहुल गांधी को पता था कि भाई साहब यहां तो मामला गड़बड़ है, दाल गलेगी नहीं, दाल में कुछ काला है, स्मृति ईरानी हावी होती जा रही थी, राहुल गांधी के ऊपर हार का खतरा मंडरा रहा था, राहुल गांधी की सांसदी भी जा सकती मतलब जाने वाली थी अगर वायनाड के लोग ना जिताते। उस बुरे दौर में जब वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी का साथ दिया, और ना केवल साथ दिया बल्कि बड़े मार्जिन से राहुल गांधी को संसद में पहुंचाया था, बड़े मार्जिन से। अगर उस वक्त में 2019 में वायनाड के लोग राहुल गांधी को ना जिताते, वायनाड के लोग राहुल गांधी के साथ वफादारी ना निभाते, तो क्या राहुल गांधी संसद में पहुंच पाते? क्या राहुल गांधी संसद में अपनी आवाज उठा पाते? नहीं उठा पाते। इसीलिए जब साल 2019 में वायनाड के लोगों ने राहुल गांधी के साथ वफादारी की, तो साल 2024 में जब राहुल गांधी जीते तो राहुल गांधी को भी वायनाड के लोगों के साथ वफादारी निभानी चाहिए थी। राहुल गांधी को भी अपने पुराना वक्त याद रखना चाहिए था, राहुल गांधी को भी 2019 की जीत याद रखनी चाहिए थी, और राहुल गांधी को रायबरेली सीट छोड़कर वायनाड के साथ रहना चाहिए था, क्योंकि वायनाड सीट ने राहुल गांधी को सम्मान दिया था। वायनाड सीट ने राहुल गांधी को बुरे वक्त में संसद पहुंचाया था। राहुल गांधी तब अच्छे लगते, राहुल गांधी तब वफादार लगते जब वो वायनाड सीट को ना छोड़ते, रायबरेली को छोड़ते, रायबरेली में अपनी बहन प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वाते, रायबरेली सीट से कहते कि देखिए वायनाड सीट मेरी पुरानी सीट है, वायनाड सीट के लोगों ने मेरे साथ वफादारी की है, वायनाड सीट के लोगों ने मुझे जिताया है, मैं वायनाड नहीं छोड़ूंगा, मैं रायबरेली छोड़ दूंगा, मेरी मां की जगह मेरी बहन चुनाव यहां से लड़ लेगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, मेरी बहन को आप जिताइएगा, मेरी बहन को आप संसद में पहुंचाइएगा। तब राहुल गांधी अच्छे लगते और कहा जाता कि भाई साहब राहुल गांधी वफादार हैं। तब राहुल गांधी की तारीफ होती कि राहुल गांधी वफादार हैं, अपने पुराने दोस्तों के, अपने पुराने साथियों का उन्होंने साथ दिया, अपनी पुरानी सीट का उन्होंने साथ दिया और उसके साथ वफादारी निभाई। लेकिन अब क्या हुआ? अब तो भाई साहब ये तो गद्दारी है ना, एक तरीके से ये तो एक तरीके से कह सकते हैं कि छल कर दिया राहुल गांधी ने, विश्वासघात है। जिस सीट के लोगों ने आपके साथ वफादारी निभाई, आपको बुरे वक्त में जिताया, बड़े मार्जिन से आपको वोट दी, उस सीट को आप छोड़ रहे हैं, उस सीट को छोड़कर आप अपनी परंपरागत सीट रायबरेली को चुन रहे हैं। ये तो चीजें गलत है। तो सोशल मीडिया पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं राहुल गांधी पर। आपका क्या मानना है राहुल गांधी के इस फैसले पर? आपका क्या मानना है जिस तरीके से राहुल गांधी ने वायनाड को छोड़कर रायबरेली को चुना? आपका इस फैसले पर क्या मानना है? क्या आपको भी लगता है वास्तव में राहुल गांधी ने वायनाड के लोगों के साथ धोखा किया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।